हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो इज्जत के बारे में है। अगर हम अपनी लाइफ में यह आदतें अपना लेंगे तो सब लोग हमारी इज्जत करेंगे। कहते हैं आदमी की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक बार किसी की इज्जत पर कलंक लग गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका सम्मान करे और आपसे हर समय इज्जत से बात करे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप में इज्जतदार आदमी बनने की ज़रूरत है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक इज्जतदार इंसान बनने के लिए आप में क्या आदतें होनी चाहिए। आदमी के पास आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। और आत्मसम्मान हमारे अंदर कैसे आता है? कुछ अच्छी आदतों की वजह से। और अगर हमारे अंदर वो सब आदतें हैं तो लोग हमारा भी सम्मान करेंगे। पर वो सब आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी सब लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो उन आदतों के बारे में। और एक कहावत है कि अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बड़ा तो वो होता है जिसके पास अच्छे संस्कार हैं। अर्थात अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छी आदतें नहीं हैं, तो चाहे आप कितना ही सज संवर लें तब भी आपको कोई नहीं पूछेगा। पूछेंगे तो उसी को ही जिसके पास संस्कार हैं। वो कौन सी आदतें हैं? नंबर 1, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बने, तो इस बात का ख्याल रखें कि पहले आपको दूसरों की इज्जत करना सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कोई आदमी हमारे से प्यार से बोल रहा है पर हम उससे बदतमीजी से बोल रहे हैं, तब वो भी हमारे से बदतमीजी से ही बोलेगा। और चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, इज्जत तो सबकी होती है। मालिक ने सबको एक जैसा ही बनाया है, फर्क तो इंसानों ने ही करना सिखाया है। और जब तक आप दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। यकीन मानिए कि जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो यकीनन वह भी आपकी इज्जत आपके सामने ही नहीं, आपके पीछे भी करेंगे। और आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो दूसरों को भी बताएंगे, जिससे 10 लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। दूसरी बात, दूसरों की मदद करें। इज्जत पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इज्जत पाने के लिए कभी भी घमंड में नहीं रहें। हर किसी, चाहे गरीब हो या अमीर इंसान, कोई भी इंसान हो, कभी किसी की सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटिए। अगर कोई इंसान आपकी बहुत इज्जत करता है तो हो सकता है कि आपने कभी उसकी मदद की हो। वैसे किसी की मदद करना पाप नहीं है। यह चाहे आपको उस समय कुछ नहीं दे, लेकिन इसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, अपने से बड़े या छोटों की मदद जरूर करें और इसी से ही आपको इज्जत मिलेगी। नंबर 3, माफ़ करना और माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना यह भी बहुत बड़ी बात है। किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांगना यह भी बहुत बड़ी बात है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास यह ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में खुद बनाई जाती हैं। ये चीज़ें दूसरों के बलबूते पर नहीं बनती। अगर किसी कारणवश कोई गलती से आपको कुछ गलत बोलता है या आपके साथ कुछ गलत करता है, और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तब वह आपसे माफ़ी मांगता है, तो तब आपको चाहिए उसको माफ़ कर दो। ये नहीं कि आप भी उसे उसकी भाषा में जवाब दो। अगर आप उसे माफ़ ना करके उसकी भाषा में जवाब देते हो तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर तो आप भी उसी की तरह हुए।
इसलिए आप कोशिश करें उसे माफ़ कर दें। गलतियां तो सबसे होती हैं। आप यह सोचो कि हम कितनी गलतियां करते हैं और भगवान भी तो हमारी कितनी गलतियों को माफ़ करते हैं। अगर गलती होने के बावजूद वह आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो उसे माफ़ करें, और अगर आपने उसे माफ़ कर दिया तो वह सबके सामने आपकी तारीफ करेगा। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। किसी को माफ़ करना इस बात का आभास है कि आप सच में इंसान खास हैं। और एक और कहावत है, हो गई भूल तो दिल से माफ़ कर देना। सुना है सोने के बाद हर किसी की सुबह नहीं होती। हो गई हो भूल तो दिल से माफ़ कर देना। सुना है सोने के बाद हर किसी की सुबह नहीं होती। और अगर हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, और हमेशा कोशिश करें सबको माफ़ कर दें। नंबर 4, किसी को नीचा मत दिखाओ। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या किसी कारणवश वह हताश हो, अर्थात हारा हुआ हो, दुखी हो, तो उसे नीचा मत दिखाओ। उसे दुखी करने की बजाय या ताना मारने की बजाय उसका सहयोग करो। जिस भी इंसान में यह गुण होता है वह हमेशा सबके दिलों पर राज करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सब आपकी इज्जत करें तो दूसरों की बेइज्जती मत करो। नंबर 5, तुलना करना बंद करें। किसी के साथ अपनी तुलना करना या किसी को कहना कि तेरी क्या औकात है, तू मेरे जैसा बन के दिखा, यह सब तुलना करना अच्छी बातें नहीं हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति आपकी तरह नहीं बन सकता, पर आपके यह कहे गए गलत शब्द कभी नहीं भूलेगा वो है। और यकीन मानिए, हो सकता है कभी ना कभी वह व्यक्ति आपकी बेइज्जती भी कर सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप हर इंसान की कद्र करें और किसी से भी गलत ना बोलें। नंबर 6, सकारात्मक लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। आप हमेशा उन्हीं लोगों के साथ उठें या बैठें जो आपकी कद्र करते हों और आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हों। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको सकारात्मक और अच्छे विचार वाले दयालु इंसानों के बीच ही उठना बैठना पड़ेगा, और ऐसे लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे किसी का आदर करना है, कैसे आप सम्मान पा सकते हो। इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। इसके अलावा आप कोई अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं या कोई टीवी पे अच्छा शो भी देख सकते हैं। नंबर 7, सभ्यता से बोलें। सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबसे प्यार से बोलें। अगर आप किसी से प्यार से बोलेंगे तो वह भी आपसे प्यार से बोलेगा, और इन चीज़ों से आपकी छवि अच्छी बनेगी। और अगर आप किसी से भी प्यार से नहीं बोलते, गलत बोलते हो, तो अगला इंसान भी आपसे गलत ही बोलेगा, और यह चीज़ें आपके बारे में वो दूसरों को भी बताएगा। इससे समाज में आपकी छवि खराब होगी। नंबर 8, साफ और सुथरे रहें। आजकल के टाइम में साफ और सुंदर दिखना भी अपने आप में सम्मान के बराबर है। आजकल के समय में खूबसूरत और फिट रहना भी अच्छी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। अगर आप नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कहीं भी जाते हो तो कोई भी आपको गलत ना कहकर अच्छे से आपसे बात करेगा। इसलिए साफ सुथरा रहना आपके शरीर के लिए अच्छा ही है, तो क्यों ना अच्छे कपड़े पहनकर दूसरों को अट्रैक्ट करें और अपनी इज्जत बनाएं। नंबर 9, हमेशा अपडेट रहें। टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने आप को अपडेट रखना भी कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा नए नए लोगों से मिलें। अपने आप को टीवी के जरिए या न्यूज़ चैनल या अखबार के जरिए होने वाली घटनाओं से अपडेट रखें। अगर आपको किसी भी घटना के बारे में जानकारी होगी तो आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ
अपने विचार दूसरों के सामने रख पाएंगे। आप कोशिश करें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति हमेशा नई नई चीज़ें सीखने में उत्सुक रहता है तो उस व्यक्ति को घमंड भी नहीं होता, क्योंकि अगर हमें किसी से कुछ भी सीखना है तो हम घमंड करके थोड़ी सीख पाएंगे। और घमंड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य भी पूर्ण नहीं कर पाते। नंबर 10, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने की आदत एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे दिन के रूटीन को तय करती है। अगर आप सुबह अपने रेगुलर टाइम से कुछ वक्त पहले उठे तो आप आसानी से अपने दैनिक कार्य समय से पहले पूरा कर पाएंगे। और अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो आपको कोई भी काम अपने समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। आपका कोई भी काम अपने समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि सुबह टाइम से उठिए। तो दोस्तों, ये है ऐसी आदतें जो हमें इज्जत दिलाती हैं। ऐसी आदतों की वजह से हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।